श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वह अमर वाणी है जो हमारे जीवन में आने वाले सभी दुखों से निकाल सकती है। यदि हम भगवत गीता की बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवत गीता में नहीं। सुख और दुख क्या है और इस माया रूपी संसार में हमारा असली कर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या यह जीवन केवल दुख या फिर सुख भोगने के लिए मिला है। हमारे जीवन के सभी सवालों के जवाब भगवत गीता के पास हैं और हम इस जीवन के सुख दुख जीवन मरण से निकलकर उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने खुद अपनी वाणी से भगवत गीता में कहा है। पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि अर्जुन मोह और विषाद में पूरी तरह टूट जाता है और अपने हथियार डाल देता है और कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे अध्याय के बारे में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय होकर भी कायरों जैसी बातें करते हो, एक योद्धा को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने अपने ही गुरु, अपने ही बंधु बांधव खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। यदि मैंने इन्हें मार दिया तो मेरे लिए मेरा राज्य और मेरा सुख किस काम का। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो तो तुम्हारे ना तो कभी पहले थे और ना ही कभी होंगे, क्योंकि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। सोचिए, यह कितना अद्भुत सत्य है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वह केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर शोक किस बात का करते हो। मृत्यु कभी अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए प्रियजनों के लिए क्यों रोते हो। भगवान के बार बार समझाने पर भी अर्जुन का मन फिर भी संतुष्ट नहीं होता और कहता है, हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो भी इन रिश्तेदारों का वध करना मेरे लिए फिर भी दुखदाई है। क्या अपने ही परिवार का विनाश करना धर्म कहलाएगा। यानी अर्जुन अभी भी मोह और कर्तव्य के बीच में फंस जाता है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है युद्ध करना। यदि तू अपने इस कर्तव्य से पीछे हट जाएगा तो तेरा यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। यदि तू अपने कर्तव्य से विमुख होकर युद्ध नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे। अर्जुन कायर निकला। वह युद्ध के समय डर कर भाग गया। इस अपमान से तो मृत्यु ही बेहतर है। सोचिए कितनी गहरी बात है। सच्चाई यह है कि सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना हर इंसान का कर्तव्य है। भागने से न केवल कायरता सिद्ध होती है बल्कि समाज में भी अधर्म बढ़ जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण एक और रहस्य खोलते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि सबको एक समान समझो। जब तुम बिना फल की चिंता किए कर्म करोगे तभी तुम सच्चे योगी कहलाओगे। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को बुद्धिमता से करेगा तो मोह और पाप से मुक्त हो जाएगा। बुद्धि योग वही मार्ग है जो तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है। यानी ऐसा योग जहाँ इंसान अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर कर्म करता है, ना कि मोह और लालच से। सोचिए, अगर हम किसी काम को केवल लाभ या हानि के आधार पर करेंगे तो हमारा मन हर वक्त विचलित रहेगा। लेकिन जब हम बुद्धि से सोचकर अपने कर्तव्य को करेंगे तो हम बेफिक्र रहेंगे। हे धनंजय, कर्म में कुशल वही है जो समत्व भाव को रखता है, जो सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा योगी कहलाता है।
भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाते हैं, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख और दुख, इन सबको एक समान समझो, क्योंकि जब तक मन इनसे प्रभावित होता रहेगा तब तक सच्चा योग संभव नहीं है इस जीवन में। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति फल की चिंता नहीं करता, उसका मन केवल कर्तव्य पर होता है। अज्ञानी लोग कर्म के फल के लिए भागते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष फल की आसक्ति को त्याग देता है। अज्ञानी परिणाम के लिए भागता है, लेकिन ज्ञानी परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म करता है। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म को कर और आसक्ति को त्याग। इससे तू पाप से मुक्त हो जाएगा और तुझको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कर्म योग केवल जीवन जीने का तरीका नहीं, बल्कि यह आत्मा का जन्म मरण से मुक्त करने का साधन भी है। अब अर्जुन के भीतर जिज्ञासा पैदा होती है और भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, एक योगी की क्या पहचान है? उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? उसका आचरण कैसा होना चाहिए? उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उसका जीवन कैसा होना चाहिए? क्योंकि हर इंसान जानना चाहता है कि असली ज्ञानी और योगी की पहचान क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य सब प्रकार की इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मचिंतन में विलीन हो जाता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यानी जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई हों, जो भीतर से ही संतुष्ट हो, जिसे बाहरी वस्तुओं की जरूरत ना हो, वही असली योगी है। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, सम्मान और अपमान में विचलित नहीं होता, मित्र और शत्रु को एक समान देखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है। सोचिए, हम लोग थोड़े से दुख में परेशान हो जाते हैं और थोड़े से सुख में उछल पड़ते हैं, लेकिन असली योगी का मन इससे अलग हो जाता है। वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, आँख, कान, जीभ और मन को नियंत्रित कर लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। बाहर की इंद्रियां ही मन को भटकाती हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करेगा, वह भीतर की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में कितनी ही नदियाँ गिरती हैं, फिर भी वह असीम और अचल रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं के आने पर विचलित नहीं होता, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इच्छाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन योगी का मन एकदम शांत रहना चाहिए। जो व्यक्ति इच्छाओं को त्याग कर चुका है, जो ना तो मोह में फंसता है और ना ही क्रोध में जलता है, वही भीतर से शांत और सुखी रहता है। असली शांति मिलती है इच्छाओं के त्याग से, मोह और क्रोध पर नियंत्रण करने से, आत्मा में संतोष करने से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सामान्य लोगों के लिए रात है, वही ज्ञानियों के लिए दिन है, और जो सामान्य लोगों के लिए दिन है, वही ज्ञानियों के लिए रात है। इसका अर्थ ये है कि संसारी लोग भौतिक सुख सुविधाओं में डूबे रहते हैं, जो अंधकार के समान है, लेकिन ज्ञानी आत्मचिंतन में विलीन हो जाता है, जो उसके लिए सच्चा प्रकाश है। हे अर्जुन, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है, न आसक्ति रहती है न अंधकार, तब वह परम शांति को प्राप्त कर सकता है। यानी इच्छा ही अशांति का कारण है। जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाती है। हे अर्जुन, जैसे असीम समुद्र में नदियां मिलती हैं, लेकिन समुद्र अचल रहता है, वैसे ही योगी की बुद्धि भी इच्छाओं के आने पर विचलित नहीं होती। ऐसा योगी ही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, जो इच्छाओं से मुक्त हो गया है, जो आसक्ति और अहंकार छोड़ चुका है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा योगी ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है, जहाँ आत्मा उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ, जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, जो आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।